वृंदावन में मीराबाई का मंदिर, वहां जाओ, वहां जाकर के अगर नेत्रों से अश्रुपात नहीं होता और श्री जगन्नाथपुरी के गंभीरा में अगर अश्रुपात नहीं होता है तो इसका मतलब अभी आपके साधन में, आपके भाव में कहीं त्रुटि बनी है आपसे, क्योंकि विरह के अथाह स्थान है ये दोनों। और वृंदावन में तो एक एक कोना, केवल मीराबाई का मंदिर, वृंदावन तो संपूर्ण विरह से युक्त है। मैं कहता हूं कथा में कि बद्रीनाथ वैराग्य दे सकता है, जगन्नाथपुरी महाप्रसाद दे सकता है, द्वारिका सुख दे सकता है, वृंदावन तो विरह देता है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कहते हैं सब छोड़ दो लेकिन नाम जप मत छोड़ना। ठाकुर जी का नाम मत छोड़ना कभी भी। जैसे हम श्वास नहीं छोड़ते हैं, श्वास के बिना प्राण निकल जाते हैं, ऐसे हमारे नाम के बिना प्राण अधीर हो जाएं, ऐसी स्थिति जब तक ना हो जाए तब तक खूब नाम जप करो। जिस प्रकार श्वास हमारे प्राणों को बचाती है, जल हमारे प्राणों को बचाता है, अन्न हमारे प्राणों को बचाता है, ऐसे ही हमारे प्राण नाम से बचने लग जाएं, तब तक नाम जप करते रहो, वो नाम जप छूटे ना। ऐसा भाव। चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीलाएं हैं श्री जगन्नाथपुरी में। एक गुंडीचा मार्जन लीला है। अपने सब भक्तों के साथ रथ यात्रा में ऐसा नृत्य करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। क्यों? क्योंकि आज श्याम सुंदर द्वारिका से वृंदावन आ रहे हैं। श्री जगन्नाथपुरी का श्री मंदिर द्वारिका है, गुंडीचा वृंदावन, ऐसा चैतन्य महाप्रभु का भाव था। और जब श्री ठाकुर जी रथ यात्रा में विराजमान होते रथ में, और जैसे ही नंदी घोष रथ चलना प्रारंभ होता, यहां नीचे लाखों वैष्णवों के बीच महाप्रभु चैतन्य नृत्य करते थे, और नंदी घोष रथ के ऊपर स्वयं श्री जगन्नाथ जी नृत्य करते थे चैतन्य महाप्रभु को देख करके। ऐसा अद्भुत दृश्य होता था। प्रेम लक्षणा भक्ति आवश्यक है, और इस प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए सबसे प्रथम सत्संग, संतों के मुख से निश्चित वाणी का श्रवण कीजिए। दूसरा कीर्तन, भगवत नाम, भगवत संकीर्तन में खूब नृत्य कीजिए, खूब रुदन करते हुए गाइए, किसी को दिखाने रिझाने के लिए नहीं। और तीसरा, खूब नाम जप कीजिए, खूब ठाकुर जी की सेवा करिए, हरिजनों की सेवा कीजिए। प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रकट करेंगे चित्त में। ऐसे सौनकादि ऋषियों के 6 प्रश्नों के सूत जी महाराज उत्तर देते हैं, और उत्तर देते हुए भाव कहते हैं, सभी प्राणी मात्र का एक परम धर्म है। क्या? अदोक्षज श्री जगन्नाथ भगवान से अहेतु की प्रेम लक्षणा भक्ति करना। हम सबके धर्म समझाए जाते हैं, परंतु यहां परम धर्म की चर्चा हो रही है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी ठाकुर जी से प्रेम नहीं किया, श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। गोपियां कहती हैं क्या? अरे आंख वालों, यदि तुमने इन आंखों से नदी देखी, पर्वत देखे, पुष्प देखे, वन देखे, जीव देखे, हंस देखे, तो भी तुमने कुछ नहीं देखा अगर इन नेत्रों से कभी श्याम सुंदर को नहीं देखा। बंधुओं, यदि आज हमारे नेत्र थोड़े ना खुले तो आप लोग चिंतित मत होना, आप लोग श्रवण करना। महाप्रभु जी के नेत्र खुले हैं। एक बात सुनिएगा, किसी व्यक्ति के पास कोई सामग्री है, इससे यह बात प्रमाणित है कि उस सामग्री के प्रयोग से, उस सामग्री से मिलने वाले उस अर्थ को वो कमा सकता है, उसका उपभोग कर सकता है। मान लीजिए
किसी के पास में इंग्लैंड का वीजा है तो वो कभी भी इंग्लैंड जा सकता है। किसी के पास में किसी अन्य देश का वीजा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास में अथॉरिटी है, वो कभी भी उस देश में प्रवेश कर सकता है। किसी के पास धन संपदा है तो गाड़ी खरीद सकता है। किसी के पास में भोजन है तो वो अपनी क्षुधा को निवृत्त कर सकता है। किसी के पास वस्त्र हैं तो नए नए पहन करके डोल सकता है। ठीक वैसे ही हमें नेत्र प्राप्त हैं और हम लोग जन्म से नेत्र वाले हैं। इस बात का ये प्रमाण है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज तक हमारे नेत्रों की ज्योति बचा रखी है। तो मानो ठाकुर जी अब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तू अब भी प्रेम भाव अपने चित्त में भक्ति भाव लेकर के आ, तेरे नेत्रों में अभी भी ज्योति है, तू अब भी मुझे देख सकता है। तेरे पास साधन है, इसका मतलब मेरा दर्शन सुलभ है। तुझे सुनाई देता है, इसका मतलब तू मेरे वेणु रव को सुन सकता है। अरे शिकायत उनको करनी होगी जो देख नहीं पा रहे हैं, जो सुन नहीं पा रहे हैं, वो शिकायत करें तो महाप्रभु जी फिर उसका उत्तर क्या देंगे वो महाप्रभु जी जाने। पर मैं तो देख पा रहा हूं, मैं तो सुन पा रहा हूं, मैं तो स्पर्श कर पा रहा हूं, मैं तो चल पा रहा हूं, मैं तो नाच पा रहा हूं। इसका मतलब ये सारे गुण मेरे पास अभी तक व्यवस्थित हैं। इसका मतलब ठाकुर जी मुझे संकेत कर रहे हैं ये सब व्यवस्थाएं तेरे पास हैं, तू मेरी प्राप्ति में इन सबको लगा सकता है, लेकिन तू इन सबसे विषय भोग रहा है। किसी व्यक्ति के पास वीजा है और वो उस देश में ना जावे, ये इसका दुर्भाग्य है। ठीक वैसे ही नेत्र हैं, पर इन नेत्रों से आपने सब देखा लेकिन श्याम सुंदर को नहीं देखा। तो गोपियां कहती हैं अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। अरे नेत्र वालों, यदि तुमने बरहा पीड़म नटवर वपुः, सुंदर मोर मुकुट पहन करके, मकराकृत कुंडल पहन करके, बाकी चाल से चलते हुए श्याम सुंदर को यदि तुमने अपने नेत्रों से जीवित अवस्था में नहीं देखा तो तुमने नेत्र पाकर के व्यर्थ कर दिया। कान पाकर के तुमने कभी अगर श्री कृष्ण की वेणु रव को नहीं सुना तो तुमने क्या सुना? अब कथा तो सब लोग सुनते हैं, अगर कोई नेत्रहीन व्यक्ति ये सोचे कि महाराज जी तो नेत्र वालों को ही प्रमाणित कर रहे हैं कि भाई उन्हीं को ही जगन्नाथ जी दिखेंगे, मतलब हमको तो दिख नहीं सकते, फिर उनके लिए उत्तर श्री सूरदास जी कहते हैं। सूरदास जी बोले अरे जिनके पास नेत्र है ना वो कंचन में फंस जाते हैं, वो नेत्रों से कंचन देख लेते हैं, कामनी देख लेते हैं, संसार का दर्शन कर लेते हैं। अरे इन नेत्रों से इतना सब कुछ देख लेते हैं कि फिर उनमें ही फंस जाते हैं, जगन्नाथ जी को हो ही नहीं पाते। हम सब अच्छे हैं, हमें नेत्र ना दे करके ठाकुर जी ने रक्षा की है कि भाई तो ये नेत्र ना दे रहो, क्यों? क्यों कहीं तू संसार में ना फंस जा, ते तू अपने नेत्रन की ज्योतिन को संभाल के रख। काऊ देना मैं तेरे सामने प्रकट होंगो तो अपने नेत्रन की ज्योति से परिपूर्ण रूप से केवल मेरो दर्शन करियो और किसी को नहीं। अरे भैया सूरदास जी तो अपनी वाणी में कहते हैं बाकी सब लोगों के नेत्र ठाकुर जी के भोग लगाने लायक नहीं है, पर हमारे नेत्र तो अमनिया हैं। अमनिया मतलब जानते हैं? अमनिया मतलब जो सीधे सब्जी बाजार से या फिर खेत से सीधे रसोई में आके ठाकुर जी के पास गई और किसी ने उसको देखा भी नहीं, किसी ने पाया भी नहीं। ठाकुर जी के भोग से पहले जिस पर किसी की दृष्टि तक ना पड़े उसको अमनिया कहते हैं, और ठाकुर जी अमनिया ही पाते हैं। ठाकुर जी झूठा थोड़ी खाते हैं। सूरदास जी कहते हैं भैया अगर कोई इंद्रिय आपके पास नहीं है, नेत्र नहीं है, कान नहीं है, जीव नहीं है, चिंता मत करो, ठाकुर जी ने तुम्हारी उस इंद्रिय को अमनिया करके रखा है। जिस दिन ठाकुर जी सन्मुख आएंगे उस दिन वह इंद्रिय प्रकट हो जाएगी और ठाकुर जी उसका आस्वादन कर लेंगे। लेकिन गोपियां कहती हैं अरे नेत्र वालों, तुमने नेत्र पाकर के भी अपने नेत्रों का सार्थक नहीं बनाया इन नेत्रों को। क्यों? इन नेत्रों से श्याम सुंदर को नहीं देखा, इन नेत्रों से तुमने उन मुरली मनोहर को नहीं देखा।
सूत जी महाराज कह रहे हैं प्रत्येक जीवात्मा का परम धर्म क्या है? भगवान की अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं? अहेतुकी भक्ति का मतलब न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, न कटने वाली भक्ति, न समाप्त होने वाली भक्ति, जो एक बार हो जाती है तो फिर अंत में मिलन करा के ही छोड़ती है, ऐसी भक्ति। कभी बीच में छोड़ दिया, फिर दोबारा लग गए, फिर कहीं चले गए, फिर लग गए, ऐसी भक्ति कभी भगवत प्राप्ति नहीं करा सकती। एक बार ठाकुर जी से लग गए तो फिर उसके बाद चाहे जीवन में कितने भी बड़े पहाड़ गिरे हों, लेकिन आपकी भक्ति वो छूटे ना, वो लगी रहे ठाकुर जी से। उसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। चाहे जैसा जीवन हो गया, चाहे जैसी परिस्थिति आ गई, लेकिन आपका भाव डगमगाया नहीं ठाकुर जी के प्रति, उसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति। श्री कुंभनदास जी महाराज की भक्ति कैसी अहेतुकी भक्ति है। धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, परिवार में इतनी व्यवस्था भी नहीं है कि 3 समय का भोजन बन सके, लेकिन कभी श्री ठाकुर जी के भजन में विक्षेप नहीं किया। अहेतुकी भक्ति सूरदास जी के नेत्र नहीं है, लेकिन कभी किसी पद में शिकायत नहीं करते हैं कि आपने मुझे नेत्र नहीं दिए, मैं कैसे देखूं। मतलब अहेतुकी भक्ति कहते हैं कि जीवन में अभाव आया, लेकिन उस अभाव की कभी शिकायत ना की गई हो ठाकुर जी से, बल्कि उस अभाव को छुपा और दिया ठाकुर जी से, लेकिन अपनी भक्ति को ना रुकने दिया जाए, उसको अहेतुकी भक्ति कहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान की अहेतुकी भक्ति करो, न विच्छिन्न होने वाली भक्ति। आपको पता है श्री जगन्नाथ जी में नवकलेवर होता है। जब 2 आषाढ़ एक साथ आते हैं तब ठाकुर जी का विग्रह परिवर्तन होता है। हमारे वृंदावन में जगन्नाथ जी का एक मंदिर है और वहां जो जगन्नाथ जी विराजमान हैं वो यहीं पुरी के ही ठाकुर जी गए हुए हैं वृंदावन। ऐसा नियम है कि श्री जगन्नाथ जी का जब नवकलेवर होता है तो पूर्व जो स्वरूप है ठाकुर जी का, स्वरूप बदल जाता है, तो पूर्व स्वरूप को भूमिगत कर देते हैं, वहीं जगन्नाथ जी में ही भूमिगत हो जाते हैं। उनको किसी को दिया नहीं जाता, किसी को दर्शन भी नहीं कराया जाता। लेकिन हमारे ब्रज के साहित्य में एक कथा हमने पढ़ी। एक रामानंदी वैष्णव थे, उनका नाम था श्री हरिदास। ये स्वामी श्री हरिदास जी नहीं, दूसरे हरिदास हुए। और जब से इन्होंने ब्रजवास किया, ये तब से केवल रोते ही रहते कि नंद नंदन आप मेरे पास कब आओगे, हे श्याम सुंदर आप मेरे पास कब आओगे, हे बांके बिहारी आप मुझे कब मिलोगे, हे मदन मोहन मुझे कब मिलोगे। इतना विलाप करते थे, इतना रुदन करते थे, इतना भाव विरह में रहते थे। एक दिन रात्रि में सोए तो श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी इनके स्वप्न में आ गए। बड़े बड़े नयन, अधर, ऐसे मधुर मुस्कारें ठाकुर जी। और ठाकुर जी स्वप्न में आ गए तो ये ठाकुर जी से लड़ रहे थे स्वप्न में, कह रहे थे मैं रो रहा हूं आप हंस रहे हो, मुझे इतना रुला करके आपको इतनी हंसी आ रही है, ऐसे अधर इतने बड़े बड़े आपके खिल रहे हैं। ठाकुर जी बोले मैं हंस यहाँ मारे रहे हूं क्योंकि अब मैं तोते मिलवे वार हूं, अब मैं तोए मिलूंगा। तो हरिदास जी बोले मुझे मिलोगे? बोले हाँ। कैसे मिलोगे? अब क्या करना पड़ेगा, कहाँ मिलोगे? बोले थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। बोले क्या? तो हरिदास जी बोले, ठाकुर जी बोले अभी जगन्नाथपुरी में नवकलेवर होगा और नवकलेवर में हमारा पूर्व स्वरूप जो है उसको तो भूमिगत कर देते, फिर नया स्वरूप विराजमान होता है
और उन्हीं के भीतर जीवित शालिग्राम जी पधरा दिए जाते हैं। फिर उन्हीं की सेवा चलती है अगले 2 आषाढ़ नहीं मिले तब तक। हमारे ऊपर एक कृपा रही जगन्नाथ जी की। जब हमारा जन्म हुआ था 1996 में, तब नवकलेवर हुआ था। और फिर हमारा दूसरा जन्म हुआ जब हम पहली बार व्यासपीठ पर बैठे 2015 में, तब भी नवकलेवर हुआ था। दोनों बार नवकलेवर हुआ ठाकुर जी का। ठाकुर जी के 2 कलेवरों का दर्शन तो हमने किया है। अब कई लोग कहते हैं आप ब्याह कब करोगे, मैंने कहा अगले कलेवर पे। अगला कलेवर जाने कब होएगा, तब तक तो हम ही बूढ़े हो जाएंगे। ये तो मजाक में बोलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ठाकुर जी का नव कलेवर हो रहा था। ठाकुर जी ने हरिदास जी से कहा कि हमारा स्वरूप है, उसको लेकर के तुम आ जाओ। कहाँ ले आऊं? बोले जगन्नाथपुरी में हमारे पूर्व स्वरूप को जैसे ही भूमिगत करेंगे आप जाइएगा और जाकर के उस स्वरूप को वृंदावन लेके आओ। मुझे वृंदावन में रहना है तुम्हारे पास। अब इसी रूप में मैं तुमको मिल सकता हूं अगर तुम परिश्रम करके हमको ले आओ। देखो लड़ना भी पड़ेगा, झगड़ना भी पड़ेगा, बहुत ताने सुनने पड़ेंगे, लेकिन हमने तुमको बोल दिया कि तुम थोड़ा प्रयास करना, बाकी का हम करेंगे प्रयास। लेकिन ये ठाकुर जी बोलते हैं ऐसा कि बाकी का ये करेंगे, कुछ नहीं करते, हमको ही करना पड़ता है सब। तो हरिदास जी इनकी बातों में आ गए, चले गए जगन्नाथपुरी। 6 महीना में तो पहुंचे और उसी समय नवकलेवर का समय आ गया। हरिदास जी पहुंचे तो जैसे दर्शन करने गए तब इतनी भीड़ नहीं होती थी। पुजारियों ने कहा कहां से पधारे? बोले हम वृंदावन से आए हैं। अच्छा अच्छा, महाप्रभु जी का दर्शन कर लो, अभी 2-4 दिन अंतिम दर्शन का कुछ भाव है और फिर उसके बाद तो फिर सब क्रिया शुरू होंगी, ठाकुर जी का नवकलेवर होगा। बोले हाँ कर लिया दर्शन, अब तो हम इनको ले जाएंगे ना साथ में। भीतर ही मंदिर में ही बोल दिया उन्होंने। तो सब पुजारी पंडा जो थे सब बोले क्या बोलते हो? बोले हाँ यहाँ तो नवकलेवर होगा, ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप विराजे, पूर्व स्वरूप तो हम लेके जाएंगे अपने साथ वृंदावन। पंडा पुजारियों ने कहा इनको बाहर करो, ये हमारे ठाकुर जी को लेके जाएगा, हमारी इतने समय की प्रथा को तोड़ेगा। लोगों ने बाहर कर दिया। बोले भैया कोई पागल आ गया है, बोल रहा है हम पूर्व स्वरूप ले जाएंगे ठाकुर जी का। कई लोगों ने हंसी उड़ाई, कई लोगों ने उनको बाहर कर दिया, लेकिन वो माने नहीं। उनको पता था ठाकुर जी ने कहा है थोड़ा सहना पड़ेगा, लेकिन सह लेना। फिर बेचारे कैसे कैसे करके भीतर गए और भीतर जाकर के महाप्रभु जी के सामने ही कहने लगे, हे महाप्रभु जी, आपने मुझे स्वप्न में आके कहा था कि मेरे साथ जाओगे, देखो ये लोग मानते नहीं है मेरी बात, आप चलो मेरे साथ, सब व्यवस्था हो जाएगी, आप चलो वृंदावन में रहेंगे, वहीं प्रेम से पाएंगे। सब लोगों ने शिकायत कर दी और उनको फिर मंदिर में प्रवेश निषेध करा दिया, ये भीतर ही नहीं आएंगे। 2-4 दिन तक बेचारों को जब किसी ने प्रवेश नहीं करने दिया तो आप समुद्र के तट पर अनशन पर बैठ गए। बोले हे महाप्रभु जी, यदि अब आप मेरे साथ, आपने कहा था थोड़ा सा प्रयास करना, बाकी का मैं करूंगा, मैंने तो कर लिया, आप तो करो थोड़ा प्रयास। बोले यहाँ पूरा साम्राज्य आपका, ये सब लोग मुझे टिकने नहीं दे रहे, आने नहीं दे रहे, कहीं बैठने नहीं दे रहे, अब मैं कैसे लेके जाऊं आपको? बाहर कर दिया। बाहर बैठे बैठे रुदन कर रहे थे श्री हरिदास जी समुद्र के तट पर। तभी ठाकुर जी से जब कहा कि नाथ या तो आप कुछ करो, नहीं तो समुद्र में कूद करके प्राण त्याग दूंगा। तब जगन्नाथ जी ने एक साथ स्वप्न दिया, अपने अर्चकों को, वहां के राजा को और सबको कहा कि भैया आज तक तुम्हारा नियम जो रहा वो चलेगा आगे भी, परंतु इस बार एक नियम के विपरीत क्रिया होगी। क्या? हमारा जो ये पूर्व स्वरूप है, ये हरिदास नाम के एक भक्त आए वृंदावन से, इनके साथ वृंदावन जाएगा और वहीं विराजेंगे हम। ठाकुर जी ने आज्ञा दे दी कि हम तो वृंदावन विराजेंगे। और पहली बार जगन्नाथपुरी में ऐसा हुआ कि श्री ठाकुर जी नवकलेवर के बाद जगन्नाथपुरी में बड़ा विचित्र माहौल हो जाता है, लोग रोते हैं, लोग बड़े बेचैन हो जाते हैं। हमारे ठाकुर जी अब
दूसरा स्वरूप विराजेगा उसकी प्रसन्नता तो होती, पर पूर्व स्वरूप जिसकी 30-30 साल तक सेवा हुई, आषाढ़ 2 कभी 30 साल में भी आता है, उनका जीवन भर हमने दर्शन किया, अब अचानक से दूसरा स्वरूप विराजमान होगा। कई लोगों को बड़ा विरह होता है, बड़ी वेदना होती है, बहुत रुदन करते हैं लोग। रात भर जगन्नाथपुरी में लाइट नहीं रहती, अपने अपने घरों में दिए जला करके लोग विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, महाप्रभु जी की याद में बहुत रुदन करते हैं। एक अलग ही प्रथा है जगन्नाथपुरी की। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जगन्नाथपुरी में कि नवकलेवर में कोई रोया नहीं, सब नाचे, और श्री महाप्रभु जी रथ में विराजमान होकर के वृंदावन गए, और आज भी वृंदावन में विराजमान। वृंदावन में जो स्वरूप है ठाकुर जी का, बड़ा पतला सा स्वरूप है, ऐसा लगता है ठाकुर जी पतले दुबले से लगते हैं, पर बड़ा प्राचीन हरिदास जी के द्वारा विराजमान किया गया स्वरूप है। अब कई लोग उसमें ऐसा भाव करते हैं कि ठाकुर जी वो वाले नहीं गए जो मंदिर में विराजते हैं। जगन्नाथपुरी में कई घरों में भी जगन्नाथ जी विराजते हैं ना, तो किसी के घर के ठाकुर जी को भगवान ने आज्ञा दे दी, उनके घर से ले जाओ हमको, हम वहां से वृंदावन। अब लोग कहते हैं ऐसा, पर हम क्यों कहें कि किसी घर से आए, हम तो कहेंगे मंदिर से ही आए ठाकुर जी, मंदिर से आके वृंदावन में विराजमान हो गए। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। अहेतुकी भक्ति, न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, ये चित्त में प्रकट हो जाए, यही परम धर्म है प्रत्येक मानव का, प्रत्येक प्राणी का। सूत जी महाराज प्रवचन कर रहे हैं, भगवान के 11-10 अवतारों के विषय में बताया, श्रीमद् भागवत की रचना के विषय में कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत नाम का ये पुराण है जो कि ब्रह्म से संबंध कराता है। भागवत जी का एक ही उद्देश्य है, ठाकुर जी से संबंध कराना। कई लोग भागवत की कथा पितृमुक्ति के लिए सुनते हैं, कई लोग भागवत की कथा अन्य अन्य भावों से सुनते हैं, पर हमारी बात सुन लीजिए, श्रीमद् भागवत का एक ही उद्देश्य है, क्या? सुनने वाले श्रोता जीवात्मा का ठाकुर जी से संबंध कराना, ठाकुर जी को उसके जीवन में किसी संबंधी के रूप में प्रकट करना। अगर कथा सुनने के बाद ठाकुर जी के प्रति किसी संबंध का दर्शन नहीं हो रहा है तो आपने कोई चूक की है कथा में। ठाकुर जी कुछ तो लगेंगे आपको कि भाई किसी वस्तु को देख करके आपके जीव में पानी क्यों आ जाता है, क्योंकि आपने कभी ना कभी उस वस्तु का सेवन किया है, इसलिए आपकी जीव को पता है कि ये स्वादिष्ट है, इसको पा लीजिए। आपके नेत्रों को जगन्नाथ जी को देख के सजल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि नेत्रों को पता है कि ये तुम्हें पहले मिल चुके हैं, पर तुम्हारे किसी अपराध के कारण तुम्हारा फिर से जन्म हुआ है। अरे ये तुम्हारे पूर्व संबंधी हैं, पहले तुम लोग साथ में रहे हो, हम इनके साथ खूब घूमे हैं, खूब नाचे हैं, खूब हमने आस्वादन किया है इनका, पर हमसे एक चूक हो गई जिसके कारण हमको पुनर्जन्म लेना पड़ा है। आज आप उनके सामने जाकर के आप नहीं समझ पा रहे हो कि वो आपके कुछ हैं, पर आपके नेत्र बहने लगते हैं, रोने लगते हैं। क्यों? 2 प्रकार के रुदन होते हैं ठाकुर जी के आगे। एक तो स्वाभाविक रुदन, कोई कारण नहीं है मन में, बस आंख भर आती है, ठाकुर जी को देख करके रोना आ जाता है। उन लोगों को ये बात कहनी चाहिए, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। एक बार हम कहीं गए दर्शन करने, तो हमारे बगल में एक व्यक्ति इतना रो रहा था, मन में आई अरे राम कितना भावुक व्यक्ति, मैंने किसके पांव छूंगा मैं बाहर निकल के। मेरा ठाकुर जी पे ध्यान कम था, उसके ऊपर देख के मैं खुद को कोस रहा था। मैंने काय बात के भक्त हैं हम, कथाएं करते हैं, आंखों से कभी आंसू तो सूखी आंखों से देखते हैं ठाकुर जी को, रूखी आंखों से देखते हैं। अरे श्री कृष्ण दर्शन के लिए, अब देखो ये भी बात, जगन्नाथपुरी में एक चीज अनुभव की होगी, वहां के पुजारी ऐसे आंखों पे लगा देते हैं। क्यों? वो कहते हैं रूखी आंखों से नहीं देखो, भीगे नेत्रों से देखो जगन्नाथ जी को। तो ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये बात ऐसी है कि भाई हम इतने अभागे हैं कि हमारी आंखों पे कपूर लगाना पड़ता है, इतने कि रो जाओ ठाकुर जी को देखने में, इसलिए पुजारी ऐसे ऐसे कर देते, तो फिर आंखें थोड़ी भरसी आती हैं। लेकिन वो लगाना ना पड़े, स्वाभाविक नेत्रों में अश्रु आवे और तब श्री जगन्नाथ जी का दर्शन हो, उस दिन मानिएगा कि आपका पहला दर्शन है।
आज तक कितनी बार गए जगन्नाथपुरी, कितनी बार गए आप लोग वृंदावन, लेकिन गिनती उन्हीं की कीजिएगा जब सजल नेत्रों से दर्शन करते हो। रूखे नेत्रों से दर्शन, उसका कोई लाभ नहीं। तो मैंने की भाई यार, इसके चरण छूने से हम में भी कृपा होगी, हमारी भी नेत्र सजल हुआ करेंगे। और मैं तो प्रार्थना कर रहा था, मैंने कि हे प्रभु, आपने वाणी दी, आपने कथा दे दी, व्यास मंच दे, ऐसे भाव और दे दो कि जब जब आपको देखें तो रोना निकले। पुजारी जी आए, हमको माला वाला पहनाने लगे। एक माला जैसी उसको पहनाई तो बोला, महाराज जी उस दिन आपने जो नियम बताया था उससे मेरी पत्नी अब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई, बहुत बढ़िया हो गया, सब ठीक हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, इसलिए रो रहा था। मैंने कि वाह भाई, इसलिए रो रहा था इतनी देर से? मुझे लगी तो ठाकुर जी की रूप माधुरी को देख करके रो रहा है। नहीं, दो प्रकार का रुदन होता है। एक तो जहां कारण ही नहीं पता है और नेत्र अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, और एक कारणों से, कारण वाला रोने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं, अकारण रोवे। तो ये सहज ही नेत्रों में अश्रु का आना इस बात का प्रमाण है कि ये नेत्र पहले आस्वादन कर चुके हैं ठाकुर जी का, और बड़ी समीपता से आस्वादन कर चुके हैं, इसीलिए आपके नेत्र भावुक हो रहे हैं, इसलिए आपके नेत्र सजल हो रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत क्या कराती है? ब्रह्म संहितम। ये भगवान से हमारा संबंध कराती है, इनका नाम ही ब्रह्म संहिता है। ये ब्रह्म संहिता है, ये ठाकुर जी से संबंध कराती हैं। ठाकुर जी कोई अपने से दिखने लगते हैं, केवल भगवत दृष्टि नहीं रहती ठाकुर जी के प्रति, कोई अपना भाव प्रकट होने लग जाता है ठाकुर जी के प्रति। ऐसी ये भागवत की कथा है। भागवत की कथा किन्होंने लिखी है? तब कहते हैं उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, भगवान श्री वेदव्यास ऋषि ने भागवत जी की रचना की है। तब प्रश्न हुआ, बोले क्यों की रचना, कारण क्या था रचना करने का? इतने ग्रंथ, इतने पुराण सब लिखे जा चुके, तो फिर भागवत और लिख करके इतना परिश्रम क्यों किया? तब बताते हैं, बोले कलयुगी जीवों पर कृपा करने के लिए, हम कलयुगी जीवों पर अनुग्रह करने के लिए भागवत जी की रचना की। बोले क्यों? अन्य साधनों से, अन्य शास्त्रों से, अन्य ग्रंथों से कल्याण नहीं होता हमारा? बोले हो तो जाता, लेकिन रचयिता जो श्री वेदव्यास जी हैं, उनके मन में थोड़ा सा संकोच था, उनके मन में थोड़ी असंतुष्टि थी कि शायद हो सकता है कि मेरे अन्य ग्रंथों से मानव कल्याण ना हो, इसलिए उन्होंने 18वां पुराण भागवत लिखा। तब किसी ने प्रश्न किया, बोले उन्हें कैसे पता चला कि उनकी असंतुष्टि की संतुष्टि का कारण क्या बनेगा? तब बोलते हैं कि श्री वेदव्यास जी महाराज बड़े असंतुष्ट बैठे थे कि मैंने इतनी रचनाएं कर दी लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी महाराज ने आकर के श्री वेदव्यास जी महाराज से कहा कि भगवान क्यों इतने उदास बैठे हो? व्यास जी बोले मैंने इतना कुछ लिख दिया लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है, मेरे मन को संतुष्टि नहीं है। रचनाकार को पता होता है कि उसके द्वारा सिद्ध की गई सामग्री अच्छी है कि नहीं, भले ही लोग कितना भी बोलते जाएं। फिर अब चित्रकार ने चित्र बनाया और जैसे चित्र दिखाता है सब कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन उसको खुद पता है कि ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं है। जब उसको लगने लगे कि बहुत अच्छा, तो समझो कि बहुत अच्छा है। मां घर में भोजन बनावे, बच्चों को पवावे, तो बच्चे कहेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन मां को खुद पता होता है कि आज अच्छा बनाया नहीं है मैंने, ये जबरदस्ती बोल रहे हैं। रचनाकार को पता होता है, रचयिता को पता होता है कि उसके द्वारा सिद्ध की गई वस्तु अद्भुत है कि नहीं। जब उसको खुद अनुभव होने लग जाए अद्भुत है, उसके बाद कोई प्रशंसा करे तो फिर उसमें राजी होता है। पर एक बात बोलूं, इसमें भी एक बात, कई लोग ऐसे होते हैं संसार में, उनको अपनी रचना चाहे जैसी हुई हो वो अच्छी ही लगती है। कई चित्रकार ऐसे हैं, हमारा चित्र तो जैसा भी बनाते हैं, अब महाप्रभु जगन्नाथ जी को ही ऐसा बना लाते हैं, आंख इतनी बड़ी, मुंह इतना सा छोटा सा,
महाराज जी कैसा बना? अब मत में बहुत अच्छा भाई, तुमको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं तो तुम तो रखो इनको अपने पास ही। कई बड़े बड़े गायक आते हैं, उनको लगता है उनसे ज्यादा स्वर में कोई नहीं गाता। जरूर मेरा तो पाला पड़ता रहता है ऐसे लोगों से। मिलने वाले लोग आते हैं तो कोई ना, महाराज जी एक कीर्तन सुनाए, और फिर उसके माता पिता और हमारा बेटा बहुत अच्छा कीर्तन करता है, अभी फर्स्ट प्राइज मिला था इसको, मैं सुनाऊं भाई कुछ। और वो जैसे ही गाना शुरू करते हैं तो कोई हंसी वाली बात नहीं है, लेकिन उसका स्वर सुनकर के मन में आता भाई, अब ये मेरी बात नहीं है। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति श्रीनाथ जी के मंदिर में गा रहा था, इतने में कुम्मन दास जी आए ऐसे करते हुए। तो कुम्मन दास जी को देख करके बोला, आपने अपने कानों पे हाथ क्यों रखा? बोले तुम इतनी तेज रेंक रहे हो कि कानों में चुभ रहा है। तो व्यक्ति बोला, तुम जैसे लोग ही भक्त नहीं बनने देते लोगों को, हैं? अरे ठाकुर जी नहीं देखते कि स्वर में गा रहे हैं कि बेसुरा गा रहे हैं, ठाकुर जी तो अनुराग देखते हैं, ठाकुर जी को ये सब चीजें नहीं होती, ठाकुर जी तो भाव देखते हैं। पर आप जैसे लोग हम लोगों को भक्ति भाव में आगे नहीं आने देते। कुम्मन दास जी बैठ गए, उसका हाथ पकड़ के बोले, भैया इतना बुरा मत मान, तू बिल्कुल चिंता मत कर, ठाकुर जी अनुराग ही देखते हैं, ठाकुर जी भाव ही देखते हैं, ठाकुर जी प्रेम ही देखते हैं। लेकिन मेरे मन में एक बात आती है। कुम्मन दास जी बोले, क्या? कुम्मन दास जी कहते हैं, जिसके स्वर से मानव नहीं रीझ रहा है उससे परमात्मा कैसे रीझेगा? जिसके स्वर से मानव भाग जाते हो उससे परमात्मा आ जाएगा। इसलिए भैया अगर तेरा स्वर अच्छा नहीं है तो तुम मन ही मन में गा ले, मन के ठाकुर जी को सुना ले। क्यों? स्वर अच्छा नहीं है, अब तू जोर से गाएगा तो बाहर के लोग उपहास करेंगे, उपहास करने पर यह अपराध बनता है, इसे मन ही मन गा लो। तो आपकी रचना करने की स्थिति नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती रचना कर रहे हो, वो एक प्रकार की हिंसा ही तो है। आपको रोटी बनानी नहीं आती, घुस गए रसोई में, आज महाराज जी मेरे हाथ से ही पाना है, मैं ही सब्जी बना करके लाऊंगा। मैंने कि भाई छौंक कैसे लगाते हैं? छौंक में क्या रखा है? मैंने क्या करोगे बताओ तो? पहले हल्दी डालूंगा तवे पर, और फिर उसके बाद उसमें आलू डालूंगा, और फिर उसमें टमाटर डालूंगा, और फिर उसमें पानी डालूं। मैंने कि भाई छौंक लग गया? बोला हाँ लग गया। अब कोई आदमी जबरदस्ती कह रहा हो कि नहीं नहीं ठाकुर जी छौंक नहीं देखते, ठाकुर जी घी नहीं देखते, ठाकुर जी तो भाव देखते, मैं भाव से तवे पे बना के लाऊंगा ना, ये तो फिर हानि हो जाए, हिंसा है ये तो। अच्छा ऐसे जो होते हैं ना, वो फिर बड़े चाव से बनाते हैं, और फिर जब परोसते हैं तो फिर बड़े चाव से देखते हैं, अभी प्रशंसा करें कैसा लगा, बहुत अच्छा है ना। अब ऐसी स्थिति में कई लोग डिमोटिवेट हो गए हैं, ये महाराज जी अब हमको तो भोजन भी नहीं आता, गाना भी नहीं, तो हम क्या कर। एक गुण सबके अंदर है, जरूरी नहीं है भोजन से ही आप रिझाओ ठाकुर जी को। आप नृत्य करना जानते हो उससे रिझाओ, आप गाना जानते हो उससे। अरे श्रीमद् भागवत में कहां तक कहें, एक पिंगला नाम की वैश्या का वर्णन आता है, वो रोज श्रृंगार करती थी, किसके लिए? कि कोई लोग आएंगे, मेरे रूप को देख करके मेरे पास थोड़ी देर बैठेंगे, मुझसे वार्ता करेंगे, मुझे धन दे के जाएंगे। एक दिन से रात तक बैठी रही श्रृंगार करके, कोई नहीं आया। तब उसके मन में आया, मैं इतना श्रृंगार इन हाडमांस के जीवों को रिझाने के लिए करती हूं, इतना परिश्रम करके श्रृंगार यदि ठाकुर जी को रिझाने के लिए किया होता तो ठाकुर जी आ जाते। और उस पिंगला ने अगले दिन सुबह उठ करके श्रृंगार किया, लेकिन एक एक चीज में वो विचार संसारी जीवों का नहीं कर रही है। वो आंखों में काजल भी लगा रही है तो क्या सोच रही है, शाम सुंदर देखेंगे तो रीझ जाएंगे। वो अपने केश भी काट रही है तो विचार कर रही है, शाम सुंदर देखेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। ऐसी सुंदर वस्त्र पहन रही है कि शाम सुंदर जब मुझे देखेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, खिल जाएंगे। उसका एक एक श्रृंगार का भाव ठाकुर जी को रिझाने के भाव से था। वैश्या जिसने कभी साधना नहीं की, जिसने कभी भजन नहीं किया, जिसने कभी योग तप बल नहीं किया, केवल एक दिन ठाकुर जी के भाव से श्रृंगार किया,
रात्रि हुई नहीं उससे पहले ठाकुर जी आ गए उसके सन्मुख, उसके सामने प्रकट हो गए, उसको दर्शन दे दिया, साक्षात्कार हो गया। उसका स्मरण स्वयं श्री दत्त भगवान ने, दत्तात्रेय भगवान ने भागवत में किया और अपने 24 गुरुओं में उसको चुन लिया, ये मेरी गुरु है। क्यों? रोज श्रृंगार करती थी जीवों के लिए, लेकिन इन जीवों ने इसको निराशा, हताशा और केवल व्याकुलता प्रदान की। एक दिन श्रृंगार महाप्रभु जी के लिए किया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। जरूरी नहीं है कि आपको भोजन अच्छा बनाना आता है तो ही ठाकुर जी रीझेंगे, आपको गाना अच्छा आता है तो ही ठाकुर जी रीझेंगे, आपको नाचना आता है तो ही ठाकुर, आपको चित्र बनाना आता है तो ही ठाकुर। कोई भी गुण हो, श्रृंगार भी हो सकता है, आपका नित्य का श्रृंगार ही ठाकुर जी के लिए हो। एक संत ले गए सदन कसाई से, बोले अरे तुम शालिग्राम भगवान से तोलते हो, महापाप कर रहे हो। रात भर सदन कसाई रोता रहा कि मैंने पाप कर दिया, लेकिन वहां सिंहासन पर बैठ करके पंचामृत अभिषेक करा करके शालिग्राम भगवान सज धज के जैसे ही बैठे तुलसी माला के बीच में, पुजारी जी संत बोले नाथ अब तक तो एक मांसाहारी के पास थे, अब आप बढ़िया तुलसियों में विराजो, इत्र की सेवा होगी आदि आदि। रात में ठाकुर जी रोने लगे, स्वप्न में आकर के महात्मा से बोले सुनो मुझे वापस वहीं दे आओ जहां से लाए हो, यहां पे कोई कमी, चांदी का सिंहासन, सोने के पात्र, वेद मंत्रों से आपका अभिषेक करता हूं, भोग लगाता हूं, नैवेद्य अर्पित करता हूं, तुलसी की माला, इसमें कोई दिक्कत है ठाकुर जी? कहां आप मांस के उस विक्रेता के पास जाना चाह रहे हैं? ठाकुर जी बोले हमको यहां अच्छा नहीं लग रहा, हमको वहीं ले जाओ। उस सदन कसाई प्रेम भरी दृष्टि से हमारी ओर देखता रहता है और उसके तराजू में हम इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, हमको उसी में अच्छा लगता है, उसी को दे आओ। क्या गुण है सदन कसाई के पास? कुछ भी नहीं, केवल स्वभाव से भोला है। महात्मा गए, महात्मा जाकर के बोले जय हो भैया, हमने गृह त्याग किया, हमने शास्त्रों की पढ़ाई की, हम इतने विद्वान बने, जड़ा जूट रख करके त्रिपुंड लगा करके घूमते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, हमसे नहीं रीझ रहे ठाकुर जी, और तुम मांस विक्रय करते हो। तेरे लिए रात भर रोए ठाकुर जी कि मुझे वापस उसी के पास छोड़ के आओ। सदन कसाई के मन में आया कि मेरे लिए ठाकुर जी चांदी का सिंहासन, सोने के पात्र, इत्र की सेवा, पंचामृत अभिषेक, इतनी पवित्रताएं त्याग करके आ गए और मैं ये मांस की दुकान खोल के बैठा हूं। उसी दिन बंद कर दी। कईयों ने कहा कैसे तेरा जीवन यापन होगा? बोले ठाकुर जी देखेंगे, ठाकुर जी के लिए कुछ तो त्यागूं मैं। त्याग दिया, छोड़ दिया। क्या गुण है सदन कसाई में? ठाकुर जी किस पर रीझ जाते हैं, किस भाव से रीझ जाते हैं, कोई नहीं जानता है। कर्मा बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती, यहां पे हम अपरस का ध्यान रखें, 3-3 बार नहा रहे हैं। जगन्नाथपुरी में रसोई घर में ऐसे मुंह पे कपड़ा बांध करके रसोई या भोजन बनाते हैं, अगर उसमें भी चूक हो जाए तो कहते हैं महाप्रभु जी भोग नहीं लगाते। वहां तो इतने स्ट्रिक्ट होकर के बैठते हैं जगन्नाथ जी, कहते हैं कि अगर महाप्रसाद बनते समय उसकी सुगंधी भी किसी ने ले ली और उस सुगंधी से उसके मन में आ गया आहा कितना अच्छा प्रसाद, तो भी महाप्रभु जी नहीं पाते। यूं कहते हैं झूठा हो गया, अब नहीं पा रहा मैं, इस पर किसी और का मन चला गया। क्या हो गया भैया? कोई लुढ़क गए, सो गए होंगे जरूर, लगी तो नहीं किसी को। ठाकुर जी आ गए होंगे। भैया देखना किसी को लगी ना हो, बस इधर देखो इधर देखो। हमें तो पता ही नहीं चलता क्या हो जाता पंडाल में, आप लोगों से पता चलता जब आप लोग देखते हो। ऐसे तत्पर होके हम कथा सुनाते हैं, ऐसे तत्पर होके सुना करो। वो सोच रहे होंगे जब आप गिरोगे व्यासपीठ से तब पता चलेगी। क्या बता रहा था मैं? हाँ, कर्मा क्या था? वहां तो इतने नियम बना रखे हैं जगन्नाथपुरी में, और यहां कर्मा भाई ना तो शुद्धता का ध्यान रखती ना पवित्रता। उसके यहां दौड़े दौड़े जाते हैं, बिना रथ के दौड़ के जाते हैं।
और जल्दी जल्दी खा के आते हैं खिचड़ी उसके हाथ की, तो किस भाव से रीझ जाते हैं, ठाकुर जी के ऊपर है। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी कला से युक्त होइए, आपके पास जो गुण है उसी गुण को ठाकुर जी को निवेदित कर दो, ठाकुर जी रीझ जाएंगे। अगर वो गायन है तो अच्छी बात है, नृत्य है तो अच्छी बात है, श्रृंगार है तो अच्छी बात है, कला है तो अच्छी बात है, और कुछ भी नहीं है तो जो है वो प्रस्तुत करो। तो वेदव्यास जी महाराज असंतुष्ट हैं अपनी रचनाओं से, तब वहां पर नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर के कहा, व्यास जी आपने इतने ग्रंथ लिखे फिर भी अशांति क्यों है चित्त में? बोले पता नहीं, मैंने इतना कुछ लिखा लेकिन मन मेरा संतुष्टता का अनुभव नहीं कर पा रहा है। तब नारद जी बोले मैं बताऊं क्यों नहीं कर पा रहा? बोले बताओ। कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। हे व्यास जी, आपने जितने भी पुराण लिखे हैं ना, जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, आपने सब जगह धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रधानता बताई, आपने कहीं भी प्रेम की प्रधानता नहीं बताई है, इसलिए आपका मन अशांत है। अभी बंबई में कथा थी, वहां एक निवेदन कर रहा था कि जब व्यक्ति धर्म प्रधान होता है ना, तो वो धर्म के भाव में ही रहता है। धर्म क्या कहता है, अधर्म ना हो जाए, धर्म के मार्ग पर चलो, वैदिक क्या कहते हैं, गुरुजन क्या कहते हैं, संत जन क्या, मानना चाहिए, संत ऋषि गुरुजनों की बात माननी चाहिए। पर ये धार्मिक व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो सब धर्म से कई लोग तो इतने देखे हमने, वो घर से भी निकलेंगे तो समय देख करके निकलते हैं, कितने बजे निकलना है, वो क्या बोलते हैं उसको, चौकड़िया क्या बोलते हैं, चौकड़िया, चौकड़िया में नहीं जान है, चौघड़िया, हाँ चौघड़िया में नहीं जाना, ओहो अभी तो क्या कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई अभी नहीं जाना, अभी तो पौन बज रहे हैं अभी नहीं जाना। ऐसे ऐसे लोगों की बड़ी, धर्म का पालन करने वाले लोग भी बड़े भयानक होते हैं, वो एक एक चीज फिर उसी से करते हैं। एक कोई आए परिवार के लोग तो मुझसे बोले, महाराज जी दोनों दंपति आए पति पत्नी, 3 महीने बाद महाराज जी डॉक्टर ने बोला है कि आपके बालक होगा, समय दिया है, डेट बता दी। मैंने कि अच्छा, तो और उस डेट में आप महाराज जी को ब्राह्मण जी से पूछ के मुहूर्त और निकलवा दो, कौन सा मुहूर्त अच्छा है। मैंने कहा अब पता क्या होगा, बेमुहूर्त के अगर वो बालक हो गया तो जीवन भर वो जब गुस्सा करेगा, मुहूर्त पे नहीं हुआ था इसीलिए इसमें क्रोध बढ़ गया, ये भोजन क्यों नहीं कर रहे, हम तो कह रहे थे महाराज जी से मुहूर्त निकालो, ऐसे ही हो गया। कल को बेचारा 8-9 साल का हुआ, गिर गया, पैर में चोट लगी, मुहूर्त से नहीं हुआ था ये, तभी ऐसा क्यों इतना विचार करना। आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ, उनके 3200 दांत थे जन्म लेते ही, और जन्म लेते ही 3200 दांत, और जन्म लेते ही बालक रोता है, तुलसीदास जी के मुख से निकला राम, स्पष्ट रा और मां ये शब्द प्रकट हुए। और तीसरी घटना क्या घटी, पहली घटना 3200 दांत थे, हंस रहे थे गोस्वामी जी, अब 1 मिनट का बालक जन्म लेते ही 3200 फाड़ के हंसे तो नर्स वर्स तो बेहोश होकर गिर जाएंगी। तो जब गोस्वामी जी का जन्म हुआ 3200 दांत और मुख से निकला राम, और तीसरी घटना उनकी माता जी पधार गई, तो गांव के लोगों ने क्या कहा, ये बालक अपसगुन है, कोई दांत वाला बालक होता है, इसके 3200 दांत हैं, कोई बालक जन्म लेते ही बोलता है, ये बोल रहा, और तीसरा मां को खा गया अपनी। पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम था राम बोला, पूरे गांव में सब उनको बोलते थे राम बोला। जब गोस्वामी जी कहीं जाते थे तो बच्चे भाग जाते थे, उनके साथ खेलते नहीं थे, क्यों, और राम बोला आ गया, राम बोला आ गया।
गोस्वामी जी ने बहुत पीड़ा सही अपने बाल्यकाल में। एक बात तो है बंधु, जिसने बहुत सहा है ना, ठाकुर जी मिलते भी उसी को ही हैं। जिस मैया ने दाई माता जो जन्म के समय पर थी गोस्वामी जी के पास, उन्होंने गोस्वामी जी का पालन पोषण किया और कोई उनको नहीं बुलाता था अपने पास। पिता ने तो त्याग ही दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो दाई माता भी पधार गई। अब तो कोई भी नहीं था गोस्वामी जी के पास। तब स्वयं देवादिदेव महादेव और पार्वती जी ने गोस्वामी जी का पालन किया, रूप बदल करके उनका पालन पोषण करते थे। जिसको पूरे गांव ने अपसगुन कह करके बताया, जिसको अपसगुन मान करके पिता ने त्याग दिया, जिसको अपसगुन मान करके बालक भाग जाते थे, आज वही गोस्वामी जी महाराज के द्वारा रचित रामचरित्र मानस और हनुमान चालीसा दुनिया के घरों के अपसगुन मिटा रही है, वो गोस्वामी जी। इसलिए भैया कई बार व्यक्ति धार्मिक होता है और वो धार्मिक व्यक्ति धर्म का इतना पालन करता है कि वो अब एक जगह हम कथा हुई अपनी भी सुना है, तो यजमान बोले महाराज जी कथा तो पूरा ट्रेस, पंडाल तो पूरा ट्रेस का बना है। मैंने तो बोले वो बांस कहाँ लगेगा? मैंने काय को? बोले हमने कथा में सुना है कि पितृ जो है वो बांस के उसमें ही आके बैठते हैं और फिर 7 दिन की कथा से एक एक ग्रंथि फटती है, 7वें दिन पूरा बांस फटता है, तब उनकी भगवत धाम प्राप्ति होती है। मैंने कहा भैया अगर 7 दिन में वो ग्रंथियां नहीं फटी तो तुमको ही ये जीवन भर निराशा रहेगी, हमारे पितृ इनमें ही रह गए भीतर, निकल नहीं पाए। कई लोगों के ऐसे मन में भाव आते रहते हैं। तो धर्म करना अच्छी बात है, पर कई लोग बहुत ज्यादा अब ये धर्म नहीं है, ये सारी बातें जो मैंने बताई ये सब क्या है? ये सब बाह्य वो हैं, क्या बोलते हैं इसको, बहम। धार्मिक होना अच्छी बात है, पर कई लोग बहमी हो जाते हैं धर्म में भी, वो अच्छा नहीं है। दूसरा होता अर्थ। हम जितने भी संसार में लोग देखेंगे, इन 4 चीजों में ही व्यवस्थित आप लोगों को देखोगे। कोई धर्म के मार्ग पर चलता है, कोई व्यक्ति केवल अर्थ की कामना के लिए जीता है, उसको कहीं से भी पैसा मिलना चाहिए, वो ब्याह भी करता है पैसों के लिए। कल को बड़े होकर के संतान हो जाती है, उस संतानों को भी ऐसे ही बचपन से बनाता है कि ये भी बड़े होकर पैसा कमाएं। वो कहीं भी जाता है पैसों के लिए, पैसा ही उसका जीवन होता है। अर्थ, कई लोग धर्म के लिए जीते हैं, कई लोग अर्थ के लिए जीते हैं, कई लोग कामनाओं की पूर्ति के लिए जीते हैं। तीसरे लोग कौन से होते हैं? ये इनका केवल एक ही उद्देश्य है, कमाओ और अपनी इच्छाओं को पूरी करो। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार मिली है, इसी में सब खा के देख लो, इसी में सब पी के देख लो, सब पहन के देख लो, सब तरीके से रह के देख लो, पूरी दुनिया घूम के देख लो, सब कर लो, पाप हो चाहे पुण्य हो, कुछ छोड़ो नहीं, एक ही जीवन मिला है। ऐसे तीसरे लोग होते हैं, इनको ये कौन होते हैं? ये कामनाओं की पूर्ति करने वाले, धर्म अर्थ काम। और एक चौथे प्रकार के लोग होते हैं, इनको केवल मोक्ष चाहिए। हम ऐसा काम करें कि हमें मुक्ति मिल जाए, हम ऐसा कुछ करें कि हमें मोक्ष मिल जाए। आप लोग काशी जाएंगे ना, बनारस में, तो बनारस में तो कई गंगा जी के तट पर आश्रम हैं। वहां आश्रमों में अपने अंतिम समय में बड़े बुजुर्ग जाके रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मोक्षदायिनी है काशी, वहां से मुक्ति मिल जाती है अगर प्राण चले जाएं तो। बोले जीवन भर भले कितना भी पाप किया हो, अंतिम समय यदि मोक्षदायिनी काशी चले जाओ, वहां प्राण चले जाएं तो मुक्ति मिल जाती है। तो वहां कई आश्रमों में, कई होटलों में तो लोग प्रतीक्षा करके रहते हैं कि हमारे प्राण यहीं जामे। उन लोगों का उद्देश्य केवल मुक्ति प्राप्ति है, मोक्ष की कामना। लेकिन ये 4 पुरुषार्थों के बाद 5वां पुरुषार्थ आता है प्रेम। और ये पंचम पुरुषार्थी जो होता है ना, इसको इन चारों से कोई मतलब नहीं होता। धर्म अर्थ काम और मोक्ष,
इन चारों की परवाह किए बिना जो व्यक्ति प्रेम मार्ग पर रहता वही प्रेमी कहलाता है। मीराबाई, भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोए, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। अब बताओ, भाई को छोड़ना ये धर्म है? भाई को छोड़ना, पति को छोड़ना, परिवार को छोड़ना, ससुराल को छोड़ना, पियर छोड़ देना, घर परिवार छोड़ देना, अरे कहां तक कहें? अपने राजकीय वस्त्रों को छोड़ देना, बैरागन बन के, जोगी बन के रहने लग जाना युवावस्था में, ये धर्म है? पर प्रेम रंग जिस पर चढ़ जाता वो धर्म की चिंता नहीं करता, उसे धर्म समझ नहीं आता। मीराबाई की जैसी एक और थी, उनका नाम था करमेती बाई। करमेती बाई अपने ब्याह वाले दिन, जिस दिन उनका ब्याह था, द्वार पर बारात खड़ी है और तभी अपने कक्ष से अपने दुल्हा को देखती हैं, होने वाले पति को देखती हैं करमेती बाई, और देख करके समझ जाती हैं कि ये व्यसनी भी है, ये कामी भी है, ये क्रोधी भी है, और ये व्यभिचारी भी है, ये खाता पीता सब कुछ करता है, लेकिन केवल माता पिता की नाक ना कट जाए और मैं एक श्रेष्ठ कुल की हूं, मेरा श्रेष्ठ कल में, इसलिए मैं ब्याह कर रही हूं। अरे नाक कब तक बचाऊंगी? परिवार के संबंध कब तक बचेंगे? ये सब लोक लाज मर्यादा कब तक बचेगी? उसी दिन घर छोड़ के चली गई। द्वार पर बारात थी, माताजी बारात का स्वागत कर रही, पीछे वाले द्वार से करमेती बाई वृंदावन चली गई। पूरा घर परिवार ढूंढता रहा, करमेती बाई नहीं मिली। बहुत अच्छा चरित्र है। फिर आप कुछ सालों बाद पिताजी को बड़ी गुस्सा आई, तो वो तो क्रोध में थे ही, एक दिन उनके मन में आया मुझे पता है वृंदावन में इससे मिल के आता हूं मैं। तो पिता जब वृंदावन गए तो अब तो बड़ी साधिका बन गई थी, यमुना के तट पर कुटिया बना करके वहीं अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करती और नाम जप करती थी। तब एक दिन इनके पिता आए और जैसे ही पिता कुटिया में प्रवेश किए, पिता ने देख करके कहा तुझे शर्म नहीं आई है? तू अपने पूरे कुल खानदान की नाक कटवा करके और तू यहां वृंदावन में आ गई, आकर के यहां पर ये सब क्या कर रही है? तो करमेती बाई कह रही हैं अगर अपने इंद्रियों के भोग विलास में लगी होती तो आपको ग्लानि होनी चाहिए थी। अपने सुख के लिए कहीं और गई होती या अपने इंद्रिय सुख को भोग रही होती तो आपको ग्लानि होती पिताजी। लेकिन यहां मैं क्या कर रही हूं? यहां मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ सर्व उत्कृष्ट भाव भगवत प्राप्ति के लिए आई हूं, जिसका 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 पालन प्रत्येक जीवात्मा को करना चाहिए, वो कर रही हूं। और आप किस नाक की बात करते हैं? कौन सी नाक कट गई आपकी? पिताजी, और फिर जो बात कही है ना करमेती बाई ने, अपने पिताजी से कहती हैं पिताजी जो कृष्ण को भजते हैं नाक उन्हीं की होती है, और जो कृष्ण को भजते ही नहीं है उनकी नाक ही नहीं होती। आप कृष्ण को नहीं भजते, आपकी नाक ही नहीं है, तो फिर कटेगी क्या? नाक तो मेरी कट जाती अगर मैं उस व्यभिचारी से ब्याह करती, जो मांस खाता है, जो मद्यपान करता है, जो कभी भगवत नाम नहीं, तो मेरी नाक कटती कि मैं कृष्ण नाम जपने वाली एक व्यभिचारी के साथ रहती हूं। पिताजी के नेत्र खुल गए। बोले बेटी मेरा मन होता है कि मैं तुझे प्रणाम करूं। नहीं पिताजी आप प्रणाम मत करो। अपने ठाकुर जी पिताजी को दिए, बोले ले जाओ।